हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीकेएम स्पेशल क्लासेस। पीकेएम स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए हमारे चैनल पर बिल्कुल टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे हमने आज सेकंड चैप्टर रखा है हिंदी में कि लिंग, वचन और कारक से, ठीक है। और इसके पहले हमने हिंदी में संज्ञा चैप्टर को कवर किया था बिल्कुल डिटेल से, और लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। तो आज यहाँ इस वीडियो में लिंग, वचन, कारक को यहाँ पे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन भी रखा है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यदि लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं एंड तक, तो आपके एग्जाम में जो आने वाला है 1 नंबर का यहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड चैप्टर को, लिंग, वचन और कारक। फ्रेंड्स, आपको बताएं, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिंग, ठीक है, यानी जो जेंडर होता है वो क्या होता है। जो लिंग होता है, लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह, यानी मार्क होता है, चिन्ह होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और इसके 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है सेंड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लिंग पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है, काफ़ी बेस्ट तरीका है, क्योंकि लिंग को पहचानने में जैसे काफ़ी चीज़ें हैं। समूहवाचक संज्ञा और दिनों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए और धातुओं के नाम, इन सबको याद करना और उसके बाद एक एक एग्जाम्पल को याद करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। यदि किसी शब्द के आगे आप अच्छा या अच्छी लगा के या मेरा या मेरी आप लगा के उसको आप साइन आउट करेंगे तो उसके बाद वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो अभी आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे पुल्लिंग, ठीक है, यानी पुल्लिंग के बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि पुल्लिंग क्या है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या नर होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या नर होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल में लाइक है, जैसे हो गया आपका दिनों के नाम हो गए, जैसे सोमवार हो गया, लोटा हो गया, पर्वत हो गया, दही हो गया। इसको आप कितना याद करेंगे? याद करने का काफ़ी याद करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप हर एक शब्द के आगे अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी आप लगा के अप्लाई करके आप इसको क्या करेंगे? आप उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। सपोज दैट यहाँ पे आपने लगा दिया कि आज सोमवार है, ठीक है, तो सोमवार अच्छा दिन होता है, ना कि सोमवार अच्छी दिन होता है। तो यहाँ पे सटीक कौन बैठ रहा है? अच्छा दिन। तो सोमवार अच्छा दिन होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि सोमवार जो है क्या है? पुल्लिंग है। अब पर्वत हो गया, दही हो गया, ठीक है। इसमें सबसे एक्सेप्शन में क्या आता है? दही। दही किस में आता है? दही पुल्लिंग में आता है। कैसे कहते हैं? दही खाने में अच्छा लग रहा है। कैसे कहते हैं हम? दही खाने में अच्छा लग रहा है। पर्वत काफ़ी ऊंचा है। और लोटा, जैसे लोटा हो गया, ठीक है, अच्छा या अच्छी लगा के आप इसको यहाँ चेक कर सकते हैं अप्लाई करके कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। अगला है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग के बारे में देख लेते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से स्त्री होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रामायण हो गया, भीड़ हो गया, अंग्रेजी हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे अच्छा या अच्छी यहाँ पे लगाएंगे? तो सिंपली आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे अब रामायण, रामायण अच्छी पुस्तक है, ठीक है। क्या है? रामायण अच्छी पुस्तक है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, यानी अच्छी भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक सेंटेंस आप बनाएं, सेंटेंस बनाने के बाद डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर इतने से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप यहाँ पे अच्छा या अच्छी लगाकर, मेरा या मेरी लगा के यहाँ पे आप इसके बाद साइन आउट कर सकते हैं कि यानी कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे
अंग्रेजी अच्छी भाषा है, ना कि आप इस तरह बोलेंगे कि अंग्रेजी अच्छा भाषा नहीं है, अंग्रेजी अच्छी भाषा है। तो यानी अच्छी जो है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। चाहे जिस एग्जाम्पल के साथ आप लेंगे तो आप इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ आप इजीली जो है इसमें पिक आउट कर सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। केवल आप एक ट्रिक याद रखिएगा, अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी आपको हर शब्द के आगे लगाना है। अब यहाँ से हमारा लिंग जो है एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं वचन। वचन क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का बोध हो, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? हिंदी में वचन की संख्या जो है 2 होती है। कौन कौन सी? एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक वचन के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बताएं, जैसे ही यह थियरी बेसिस कंप्लीट होगा, लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन रखा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको एकदम ध्यान से देखिए और उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन रखा गया है उसको आप फटाफट सॉल्व कर देंगे। और यहाँ से आप एकदम क्लियर मान के चलिए, यहाँ से 1 नंबर जो है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में 100% आएगा। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक वचन क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लाइक है, जैसे पुस्तक हो गया, मेज, लकड़ी, कपड़ा, यानी इन सब क्या संख्याओं का बोध हो रहा है। यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। लाइक एज पुस्तक हो गया, मेज, लकड़ी, कपड़ा, ये सब लाइक एज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बहुवचन क्या है। यहाँ पे बहुवचन को देखते हैं। यानी बहुवचन क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे लाइक है, जैसे यहाँ पे पुस्तक था, यानी केवल एक पुस्तक की बात कर रहा है। मेज है, यानी केवल एक मेज की बात कर रहा है। लकड़ी है, एटलीस्ट एक लकड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। कपड़ा है, एटलीस्ट एक कपड़े की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ पे एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पुस्तक का पुस्तकें हो गया, यानी कई पुस्तकें हो गई। लकड़ियाँ, यानी कई लकड़ियाँ, यानी बहुवचन हो गया। नदी नहीं, नदियाँ, तो यानी बहुत सी नदियाँ। तो इस तरह से आप एक वचन और बहुवचन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नोट कुछ है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसको यहाँ पे रखा गया है, जो आने वाले क्वेश्चंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको देख लेते हैं। नोट नंबर 1 जो 1 है कि अपने से बड़े व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अपने से बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाइक है, जैसे दादाजी घर आने वाले हैं, दादाजी घर आने वाले हैं। इसी तरह अगर अंग्रेज के सामने इस तरह बोला जाए ना कि दादाजी घर आने वाले हैं, वो लोग बोलेंगे, अंग्रेज बोलेंगे कि कितने दादा हैं, ठीक है। यहाँ से वो लोग अलग सेंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे सम्मान देने के लिए जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो अपने से बड़े व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लाइक जैसे दादाजी घर आने वाले हैं। नोट नंबर 2 जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है एक वचन के रूप में प्रयोग होती है। यानी द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वह सदा एक वचन में प्रयोग होती है। लाइक जो एग्जाम्पल है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दही हो गई और उसके बाद घी हो गई। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। कौन कौन से? पानी, तेल, दही, घी। नोट नंबर 3 है कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं। यानी ये हर कंडीशन में क्या होता है, हर कंडीशन में जितने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं हर कंडीशन में आप बहुवचन में ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, चाहे और आप किसी को पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन जो ये नोट नंबर 3 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर पेन डाउन करें, अपने दिमाग में इसको सेव कर लें और इमेजिनेशन मेथड से सेव करेंगे ताकि आप भूलें ना। जैसे सदैव बहुवचन में कौन कौन से रहते हैं? आशीर्वाद हो गया, आंसू, रोम, केस, दर्शक, प्राण। इसको इमेजिनेशन से कैसे आपको याद करना है, जैसे किसी के पास जाते हैं तो वह आशीर्वाद देता है, तो सदैव बहुवचन में ही रहेगा। आंसू जो निकलते हैं वह सदैव बहुवचन में होते हैं। रोम सदैव बहुवचन में होता है।
केस यानी जो केस अपना बाल होता है वह क्या होता है, सदैव बहुवचन में होता है। दर्शक और प्राण, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्राण और आंसू है, दोनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से दे देगा कि इनमें से कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिए आंसू और प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, या सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नोट नंबर 4 है कि हर, प्रत्येक, हर एक सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। यानी जो यदि हर शब्द का प्रयोग हो, प्रत्येक का प्रयोग हो और हर एक का प्रयोग हो तो यह सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल में है, हर व्यक्ति घर जाना चाहता है, यानी हर व्यक्ति जो है घर जाना चाहता है, यह सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। किसी के सामने अगर हर लगा रहे, प्रत्येक लगा रहे, हर एक लगा रहे तो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ से हमने लिंग और वचन को पूरे डिटेल से पढ़ा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कारक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने हैं और हमेशा बनते ही हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कारक के भेद, यानी कारक क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक के कुल 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, कुल 8 भेद हैं। कौन कौन से, यहाँ पे इसको आप लर्न करिएगा, ठीक है, इसको लर्न करिएगा जरूर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है। जैसे सबसे पहले कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है ने होता है, और कर्म के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। करण के लिए कारक चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है। संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है। और वहीं अपादान का जो प्रयोग होता है, अपादान कारक का चिन्ह होता है से, जो कि अलगाव होने के बोध में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी दोनों के बीच यहाँ पे अलगाव हो रहा है। अगला पॉइंट है कि जो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का की के होता है। अधिकरण में क्या होता है, में, भीतर, पर, पय, पर होता है। संबोधन में हे, हो, अरे होता है। तो यहाँ से आपको 1 से लेकर 8 तक आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। तो कारक की संख्या कितनी होती है, तो कारक की संख्या 8 होती है। कैसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव होने के बोध में, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में भीतर पर पय पर, संबोधन हे, हो, अरे। फ्रेंड्स आपको बता दें, जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसको आप वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको कभी नहीं भूलती हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक बार आके आप जरूर लिखिएगा। जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह के 8 जो भाग हैं, इसको आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे सीरियल वाइज से आपको लिखना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव होने के बोध में, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में भीतर पर पय पर, संबोधन हे, हो, अरे। आपको इतना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दें। अब यहाँ पे इसका जो शार्ट नोट्स है एक बार देख लेते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। यही अगर संस्कृत में पूछता कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं तो 3 हो जाते हैं। कौन कौन से, एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कारक के जो भेद होते हैं, कारक के भेदों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। वहाँ ऊपर हमने बता दिया है। अब इनमें एग्जाम्पल जैसे कैसे प्रश्न पूछता है यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो कर्ता ने कर्म के, ठीक है, तो कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह लगता है, ने लगता है। तो एग्जाम्पल ऐसे दे देगा कि कृष्णा ने सुदामा की सहायता की, यानी कृष्णा ने सुदामा की सहायता की। यहाँ पे क्या आ रहा है, ने आ रहा है। तो हमने क्या बताया, कर्ता ने, तो यानी कारक चिन्ह क्या है, कर्ता का कारक चिन्ह ने है, यानी ने यहाँ पे चिन्ह आ गया तो किसका हो गया, कर्ता का हो गया। तो यहाँ पे कृष्णा ने सुदामा की मदद की। और अगला है मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने में जो ने आ रहा है यह किसको संबोधित कर रहा है, कर्ता कारक को। जब वो 8 आपको सेक्शन याद होगा, 8 कारक चिन्ह याद होंगे तो आप हर एग्जाम्पल में आप उसका पिक आउट कर लेंगे कि कौन सा यहाँ पे कारक चिन्ह प्रयोग किया गया है। अगला है कर्म कारक, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, यानी माँ ने बच्चे को, माँ जो है बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है, यहाँ पे को का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा कारक है, कर्म कारक है।
अगला पॉइंट है सीता फल खाती है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि यहाँ पे ना तो को लगा रहा है ना तो ने लगा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ने लगाकर अगर चेक करेंगे, सीता ने फल खाती है तो एग्जाम्पल ये नहीं बैठ रहा है सटीक। ठीक है, सीता ने फल खाती है नहीं बैठ रहा है, तो इसमें क्या बैठेगा, सीता फल को खाती है। क्या करती है, सीता फल को खाती है। तो यहाँ से बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो को जो कारक होता है किसके लिए होता है, कर्म को दर्शाता है, यानी कर्म कारक का चिन्ह है यहाँ पे। तो सीता फल खाती है इसमें कर्म कारक का एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट है कि ललिता जो है सितार बजा रही है। ललिता जो है सितार बजा रही है, किसको बजा रही है, सितार को बजा रही है। तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे दो परसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है, दो कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, ने और को। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब एक ही वाक्य में दो परसर्ग लगे हों, ये क्या है, परसर्ग हैं। जो ये होता है कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से हे हो अरे संबोधन के लिए होता है, संबंध काकी के नानी रे रारी रे। तो ये जो होता है, जो इसके साथ कारक चिन्ह होता है, एक किसको दर्शाता है, परसर्ग को दर्शाता है। तो जब एक ही वाक्य में दो परसर्ग लगे हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो यदि ऑप्शन में कर्ता कर्म दोनों दिया हो तो जो बाद का परसर्ग होता है उसे ही माना जाता है। जैसे यहाँ पे सपोज दैट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ऑप्शन जो है दे रखा है कि कर्ता कर्म अधिकरण कोई नहीं, तो ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, कर्ता को। तो ऑप्शन में केवल कर्ता हो तो कर्ता को ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो कर्म को क्लिक करेंगे। यानी जब एक ही वाक्य में दो परसर्ग लगे हों तो यदि ऑप्शन में कर्ता कर्म दोनों दिया हो तो बाद का परसर्ग जो होता है उसे माना जाता है। तो यहाँ पे बाद वाला क्या है, को है। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने राधा को बुलाया, यहाँ पे भी कर्म कारक होगा क्योंकि यहाँ पे दो परसर्ग लगाए गए हैं और जो बाद वाला परसर्ग है वही यहाँ पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कर्म कारक का। अगला है उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा यानी यहाँ पे ने जो है छिपा हुआ है। तो ने जब छिपा हुआ है तो किसका सिंबल है, किस परसर्ग को दर्शाता है, कर्ता कारक को, क्योंकि कर्ता ने यानी कर्ता कारक है। अगला यहाँ पे देखते हैं अपादान। देखिए अपवाद में कुछ चीज़ें हैं कर्म कारक की, जैसे यदि बुलाना हो, सुलाना हो, कोसना, जगाना, पुकारना, भगाना चारों ओर आए तो कर्म कारक को यह दर्शाता है। जैसे मैंने श्यामू को बुलाया। अगला क्वेश्चन है, अगला जो सेक्शन है कि करण। कर्ता ने कर्म को करण से, क्योंकि इसके साथ क्या आता है, इसका कारक चिन्ह क्या है, से के द्वारा आता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, दे देगा कि बच्चे जो है गेंद से खेल रहे हैं। तो यानी किसके द्वारा खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। तो यानी यहाँ पे करण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा और उसके बाद लास्ट में कारक क्या है, से है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, करण कारक का हो जाएगा यह चिन्ह। अगला है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक के लिए क्या कारक चिन्ह होता है, को या के लिए। संप्रदान का जो मेन ट्रिक याद रखिएगा, किसी चीज़ को दान दी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया रहेगा उसको प्रदान किया गया, राम को प्रदान किया गया, किसी को प्रदान किया गया है, यानी दान देने की भावना किस में आती है, संप्रदान कारक में आती है। राइट। और उसके बाद यहाँ से कौन सा एग्जाम्पल जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे गरीबों को खाना दो, यहाँ पे देने की बात आ रही है, यानी कुछ देने की बात आ रही है, दान करने की बात आ रही है। जब ऐसा कंडीशन बने तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान में एक वर्ड छिपा हुआ दान, तो आप यहाँ से एक माइंडसेट बना लीजिए कि संप्रदान में जो दान वर्ड छिपा हुआ है यह दान को ही रिलेट करता है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें दान वाला सिंबल होना चाहिए। जैसे गरीबों को खाना दो, यहाँ पे दान देने की बात कर रहा है तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे सोहन फल खरीदने बाजार गया। सोहन जो है फल खरीदने बाजार गया,
तो यानी सोहन जो है फल को खरीदने बाजार गया, सोहन जो है फल को खरीदने बाजार गया, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया रहता है सोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता, तब संप्रदान कारक होता। सोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, को और के लिए। ठीक है, अगला है अपादान। अगला पॉइंट है अपादान। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलगाव होने का बोध, यानी जो परसर्ग लगेगा से, जो कि अलगाव होने के बोध में। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, यानी पत्ता जो है पेड़ से गिर रहा है, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो अलगाव में अपादान कारक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे राम जो है कुत्ते से डरता है, राम कुत्ते से डरता है, तो यहाँ पे क्या है, डरने की भावना है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है, तो यहाँ पे दूरी का भाव बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, यहाँ दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, और जब दूसरों के बीच तुलना की जाए वो भी क्या होगा, वो भी अपादान कारक में आएगा। रोहन गांव से शहर घूमने आया, तो रोहन गांव से शहर घूमने आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी अपादान कारक हो जाएगा। अब अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में मी में भीतर पर पे पर आता है। जैसे राहुल छत पर खेल रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल जो है छत पर खेल रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया है, एग्जाम्पल में राहुल छत पर खेल रहा है, यानी पर का प्रयोग किया गया, पर परसर्ग का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण में भीतर पर पे पर होना चाहिए। जब वो चीज़ें जो डायग्राम जो वहाँ पे चार्ट दिया गया है, यदि चार्ट को आप याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वहाँ इजीली जो है सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सही ऑप्शन पे पिक आउट कर देंगे। अगला है संबोधन। संबोधन में क्या है, संबोधन में क्या करते हैं, हे हो अरे, यदि ऐसा सिंबल आता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, संबोधन कारक को रिप्रेजेंट करता है। अजी सुनते हो, एग्जाम्पल में क्या है, अजी सुनते हो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो ये सब क्या था, संबोधन कारक के पहचानने के ट्रिक हैं। ठीक है, लेकिन उस चार्ट को आप याद रखिए, क्योंकि जब वो चार्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा, वहाँ से आप इजीली जो है पिक आउट कर सकते हैं कि कौन सा कारक चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है। जैसे आपको एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव होने के बोध में, संबंध का की के नानी ने रारी रे, अधिकरण में भीतर पर संबोधन हे हो अरे, इन सब का कारक चिन्ह का प्रयोग अगर आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद इजीली आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसका कौन सा एग्जाम्पल सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितना लिंग वचन कारक से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, जो चार्ट था उसको हमने यहाँ पे कवर किया, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप फटाफट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंडित का जो है स्त्रीलिंग बताइए। क्या पूछ रहा है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पंडित का जो स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन होता है। क्या होता है, पंडिताइन होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तपस्वी का स्त्रीलिंग जो होता है तपस्वी का तपस्विनी होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि धनवान का स्त्रीलिंग शब्द पहचाने। ठीक है, तो धनवान का जो स्त्रीलिंग है धनवती होता है। क्या होता है, धनवती। तो आपको बता दें, जब ऐसा इस टाइप का आए, वान आए, मान आए, तो आपको सिंपली ये क्या याद करना है, वान का वती हो जाता है और मान का मति हो जाता है। जैसे लिख दें अभिमान, तो अभिमति हो जाएगा, धनवान धनवती हो जाएगा। तो केवल आपको इतना याद रखना है, वान का वती हो जाता है और मान का मति हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गौ का बहुवचन क्या होता है, गौ का बहुवचन जो होता है गायें होती हैं।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम इस पीडीएफ को सेंड कर देंगे और आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि बंदर का स्त्रीलिंग क्या है? तो बंदर का स्त्रीलिंग जो है बंदरिया होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नपुंसक लिंग का चयन करें। नपुंसक लिंग का चयन करें, तो यहाँ पे जो कलत्र है यहाँ पे नपुंसक लिंग है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में जो है बार बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको जरूर याद रखें। हो सकता है आपकी बार जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है यह आपको देखने को वहाँ पे मिल जाए। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ठाकुर शब्द का जो स्त्रीलिंग है, ठाकुर शब्द का ठाकुरानी होता है या ठाकुराइन होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे पानी जो है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है, पानी जो कि पुल्लिंग है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर का स्त्रीलिंग जो होता है वीरांगना होता है। क्या होता है? वीरांगना, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और सी वाला दिया है यहाँ पे हिंदी में 2 वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन दिया है संस्कृत में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल गलत है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अभी आपको बताया हमने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सूची शब्द है यानी सूची पत्र है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे आप यहाँ पे इसको जांच कर सकते हैं, जज कर सकते हैं? क्योंकि अभी इसके पहले हमने बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे। अच्छा या अच्छी लगाकर, मेरा या मेरी लगाकर। अब यहाँ पे लगाएंगे जैसे मृत्यु अच्छी होती है, मृत्यु सत्य होती है, यानी मृत्यु जो है सत्य होती है। तो यहाँ से आप जो है अच्छा या अच्छी लगाकर, मेरा या मेरी लगाकर, कोई भी शब्द हो उसके आगे आप लगाकर चेक कर सकते हैं कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषि का स्त्रीलिंग जो है ऋषिका होता है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का लिंग निर्धारण हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोयल जो है, कोयल का जो है लिंग निर्धारण जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है, दाता का दात्री होता है। फिर आपको एक बार यहाँ से बता देते हैं कि यदि जो है लास्ट में ता लगा रहे हैं, ता का त्री हो जाता है, जब स्त्रीलिंग बनाते हैं ता का त्री हो जाता है। तो यहाँ दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो परिषद जो है स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि मेरी परिषद अच्छी है। आप इस तरह से अगर रिलेट करके चेक करेंगे तो गलती नहीं होगा। अगला है नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो नेत्री का नेता हो जाएगा, क्योंकि जो ता होता है त्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेता का नेत्री, और नेत्री का जो पुल्लिंग हो जाएगा नेता हो जाएगा।
अगला है गायक का जो लिंग निर्धारण है किस रूप में होता है, यानी गायक का अन्य लिंग रूप क्या है। तो गायक का जो है गायिक होता है। क्या होता है? गायिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गायक का जो लिंग स्त्रीलिंग होता है गायिका होता है। अगला क्वेश्चन है लाला का अन्य लिंग रूप क्या है। तो लाला का जो है अन्य लिंग रूप क्या है? ललाइन होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बनावटी शब्द जो है स्त्रीलिंग है तथा अन्य सभी पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं, अभी आपको हमने बताया है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखना है कि कारक के जो भेद होते हैं। अभी 8 भेद हमने बताया है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में भीतर पर संबोधन हे हो अरे, ये सब आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है के लिए शब्द जो है किसका कारक चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जब आप इसको याद किए रहेंगे तभी जाके आप बता सकते हैं कि किसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान के लिए। अगला क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी दोनों के बीच अलगाव हो रहा है और अलगाव का जब बोध होता है तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन जो होता है भारतीयों होता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो सूर्य का शब्द स्त्रीलिंग जो होता है सूर्या होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पे आपको पिक आउट करना है कि कौन सा शब्द बहुवचन होता है। अभी आपको हमने बताया है कि केस हो, आशीर्वाद हो और उसके बाद प्राण हो, दर्शक हो, ये सभी क्या है? सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ से आपको प्राण मिल गया, तो प्राण सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो कपट जो होता है पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया, यानी अलगाव हो रहा है, ठीक है, यानी घर से वह बाहर गया यानी यहाँ से अलग हो गया। तो घर से बाहर गया तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच अलगाव का बोध हो रहा है, वह घर से बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे अलगाव का बोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चारपाई पर राम बैठा है। चारपाई पर राम बैठा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। क्यों? क्योंकि अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में भीतर पर होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरीबों को खाना दो। यहाँ पे कुछ क्या कर रहा है? प्रदान, यानी कुछ दान देने की बात कर रहा है, तो गरीबों को खाना दो संप्रदान कारक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुड़िया शब्द का वचन परिवर्तित करें, तो गुड़िया का जो परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा? गुड़िया हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शरीर शब्द का वचन परिवर्तन करें। तो शरीर शब्द का जब वचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? शरीरों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीरों, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? विधवा का विधुर होता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो चाकू शब्द का बहुवचन रूप जो है चाकुओं होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो है विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है महान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो महान का जो है महती होता है। क्या होता है? महती। वह अगले वर्ष आएगा।
क्या है, वह अगले वर्ष आएगा। फ्रेंड्स यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वह अगले वर्ष आएगा, इनमें कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो वह अगले वर्ष में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले वर्ष में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संबंध में क्या कारक चिन्ह प्रयोग होता है, तो संबंध में का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, इन सब में क्या होता है, संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। तो वह अगले वर्ष में आएगा, यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि यहाँ से लिंग, वचन और कारक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। और फ्रेंड्स यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।